आपके साथ आज शर्मीन खान। हम बात करते हैं अजमेर अढ़ाई दिन का झोंपड़े की कहानी, जिस पर गरमाया है विवाद। अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर का दावा करने वाली याचिका हाल ही में स्वीकार कर ली थी। दरगाह से कुछ ही दूरी पर स्थित अढ़ाई दिन का झोंपड़ा को लेकर अब अजमेर के डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि इसकी जगह पहले मंदिर और कॉलेज था। कुछ रोज पहले उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद को लेकर इसी तरह का दावा किया गया था और जिला अदालत से मामले में सर्वे का आदेश दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन का दावा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़े की जगह पहले मंदिर और सांस्कृतिक कॉलेज मौजूद था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है और अजमेर की दरगाह से 500 मीटर से भी कम की दूरी पर मौजूद है। किस आधार पर दावा किया? अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन का दावा है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर पुरानी धरोहर को नष्ट करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। नीरज जैन ने कहा, जिसको आज तक्षशिला अढ़ाई दिन का झोपड़ा बताया जाता है, वो संस्कृत पाठशाला और मंदिर था। उस समय जो आक्रमणकारी भारत आए थे, उन्होंने इस धरोहर को तहस नहस करने के बाद वर्तमान संरक्षण को बनाया। किस आधार पर दावा किया? अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन का दावा है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर पुरानी धरोहर को नष्ट करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया है। इस बात के सबूत वहां पर मौजूद हैं। आज अढ़ाई दिन का झोपड़े में लगे खंभों में जगह जगह पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। वहां पर स्वास्तिक और कमल के चिन्ह हैं और संस्कृत की लिखावट में कई श्लोक वगैरह भी लिखे हुए हैं। नीरज कहते हैं कि हमने अतीत में भी ये मांग की थी कि यहाँ धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। नीरज अपने दावे से पीछे हरबिलास सारदा की किताब को आधार मानते हैं और अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने भी इसी किताब को आधार बनाया है। साल 1911 में हरबिलास सारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से एक किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब के 7वें चैप्टर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम का चैप्टर भी शामिल है। इस चैप्टर में हरबिलास सारदा लिखते हैं, जैन परंपरा के मुताबिक इस संरचना का निर्माण सेठ वीर रामदेव काला ने 660 ईस्वी में जैन त्योहार पंच कल्याण मानने के लिए एक जैन मंदिर के रूप में किया था। सारदा लिखते हैं, 1192 ईस्वी में गौर वर्तमान अफगानिस्तान का एक प्रांत से आए अफगानों में मोहम्मद गोरी के आदेश पर अजमेर पर हमला किया गया था और इस दौरान इस इमारत को भी क्षति पहुंचाई गई थी और एक संग्रहालय इसके बाद इस संरचना को मस्जिद में बदलने की शुरुआत सर्वे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआई के पास इस स्थल को 250 से अधिक मूर्तियां हैं और उन्होंने इस्लाम पूर्व इतिहास के प्रमाण के रूप में स्वास्तिक, घंटियां और सांस्कृतिक शिलालेखों की मौजूदगी की ओर इशारा किया है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक प्रसिद्ध स्मारक है जो अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप की इंडो इस्लामिक वास्तुकला और प्रदर्शित करती है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ये भारतीय इमारत थी, जिसे सल्तनत राजवंश के दौरान एक इस्लामिक संरचना में बदल दिया गया। इस मस्जिद परिसर में हिंदू, इस्लामिक, जैन वास्तुकला की मिलीजुली झलक देखने को मिलती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी के अफगानी सेनापति मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार से बाईं ओर संगमरमर का बना शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र मिलता है।